नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट की रेस में 4 नेताओं ने अपनी दावेदारी दिखाई है, जिनमें से एक हाल ही में कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए विधायक लखविंदर सिंह राणा हैं। वहीं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिनारायण सिंह सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी व सरवन चंदेल हैं। अब 4 नेताओं की दावेदारी के बाद पार्टी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। देखना होगा कि भाजपा हाईकमान किस नेता पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से दांव खेलती है। सबसे पहले नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक लखविंदर सिंह राणा की बात करें। लखविंदर सिंह राणा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 4 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके हैं और 2 बार उन्होंने चुनाव जीता है और मौजूदा समय में वे विधायक भी हैं। लखविंदर सिंह राणा कुछ ही समय पहले कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं और केंद्रीय भाजपा हाईकमान की देखरेख में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। और चर्चा इस बात को लेकर भी चली हुई है कि अगर लखविंदर सिंह राणा पार्टी हाईकमान से टिकट देने की शर्त पर भाजपा में शामिल हुए हैं तो टिकट नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लखविंदर सिंह राणा को मिल सकता है। सवाल यह उठता है कि अगर लखविंदर सिंह राणा को टिकट मिलता है तो क्या पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह सैनी के भतीजे हरप्रीत सैनी व सरवन चंदेल को पार्टी हाईकमान चारों नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा ला सकती है या नहीं, यह देखना होगा। यहाँ बात करें पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर की तो कृष्ण लाल ठाकुर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार वह विधायक रह चुके हैं। कृष्ण लाल ठाकुर की बात की जाए तो पिछले 4.5 साल से वे भाजपा के लिए पूरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों के संपर्क में हैं। विधायक राणा के भाजपा में शामिल होने के बाद कृष्ण लाल ठाकुर ने परिवार मिलन सम्मेलन अपने घर अंदरोला में रखा था। उस कार्यक्रम के माध्यम से कृष्ण लाल ठाकुर का विधायक लखविंदर सिंह राणा के खिलाफ काफी रोष देखा गया था। अब बात करते हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरिनारायण सिंह सैनी के भतीजे हरप्रीत सैनी की। राजनीतिक कैरियर की बात की जाए तो उन्होंने 2017 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और वह 4थे स्थान पर थे। विधानसभा चुनाव के बाद हरप्रीत सिंह सैनी ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और तब से वह भी लगातार लोगों के संपर्क में है और पार्टी हाईकमान से वह भी टिकट की दावेदारी जता चुके हैं। और हाल ही में उन्होंने स्वर्गीय हरिनारायण सिंह सैनी यादगार सम्मेलन रखा था और सम्मेलन के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया था और वह हजारों की भीड़ जुटाने में भी कामयाब रहे थे। अब बात करते हैं सरवन चंदेल की। वह लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। यहाँ पार्टी हाईकमान के लिए मुश्किल इस बात की बनी हुई है कि अगर इन चारों में से किसी एक को पार्टी टिकट देती है तो 3 नेताओं को मनाकर कैसे पार्टी एक मंच पर बैठा पाती है और कैसे सभी नेताओं को एक साथ लेकर पार्टी यह चुनाव लड़ सकती है। यहाँ सोशल मीडिया पर देखने में आया है कि एक नेता के संपर्क दूसरे नेता के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और पार्टी के बीच गुटबाजी शरेआम देखी जा सकती है। हालांकि बीते दिनों राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार नालागढ़ दौरे पर आए थे तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि पार्टी की गुटबाजी को वे कैसे दूर कर पाएंगे तो उन्होंने कहा था कि सभी को एक मंच पर बैठा लिया जाएगा और पार्टी एकजुटता के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यहाँ राजनीतिक विशेषज्ञों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि इन चारों में से अगर एक नेता को टिकट मिलता है तो अगर उनमें से 1 या 2 नेता भी बागी होकर चुनाव लड़ते हैं या किसी अन्य दल में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनावों में झेलना पड़ सकता है। अगर पार्टी सभी नेताओं के मन मुटाव दूर करके सबको एक साथ लेकर चलती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का प्रत्याशी विजय हो सकता है। लेकिन मौजूदा समय की तरह अगर नेताओं की आपसी गुटबाजी खत्म ना हुई तो भाजपा की आपसी गुटबाजी का फायदा अन्य राजनीतिक दलों को मिल सकता है। तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको मौका देगी, अगर पार्टी हमारे को विश्वास दिलाती है तो मैं पार्टी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो पूरी मेहनत से परिश्रम से सबको साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर पूरे एकजुट होकर हम पार्टी की सेवा करने के लिए तैयार हैं। जो भी पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी उसके लिए बिल्कुल बखूबी निभाएंगे, बखूबी तैयार हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सारी जनता के बीच में हमारे को मान्य भी होगा और हम
उस पार्टी के निर्णय का सम्मान करेंगे। टिकट के मांगना और टिकट के लिए अपना हक जताना और टिकट के लिए अपनी पार्टी के पास, अपनी हाईकमांड के पास अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता की नैतिक अधिकार भी है और हर कार्यकर्ता उसके लिए जो भी ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है वो अपना इच्छा व्यक्त कर सकता है और अपना दावा रख सकता है। बाकी मैं समाज से, संगठन से और हाईकमांड से यही अपील करता हूँ कि पार्टी जब भी कोई मौका देगी, जहाँ भी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, हमारी ईमानदारी में 1% की भी। अगर हमने बूथ का अध्यक्ष बनाना हो तो हमारे लिए परेशानी हो जाती है कि किसको बनाएं किसको छोड़ें। देश में भारतीय जनता पार्टी तालमेल बिठा रही है और जब इतना बड़ा परिवार हो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक तौर पर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। छोटा मोटा मनमुटाव जो परिवार में होता रहता है, सबसे बैठ के बातचीत करेंगे और एक समुचित हल निकालेंगे। पार्टी के कई नेताओं ने अपने अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन किया। सैनी परिवार से हरप्रीत सैनी जी, राणा जी, कियाल जी, किस तरह इन तीनों चारों को आप एकजुट कर पाएंगे? हम सबके साथ बात करेंगे और जो पार्टी का अंतिम निर्णय हो इन सबको मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यूनिवर्सिटी जो हर प्रदेश में पाई जाती है, हर प्रदेश के अंदर एक ही सर्वोच्च यूनिवर्सिटी होती है। डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जैसे ही लगा कि डॉक्टर सिकंदर कुमार जी हमारे देश का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने नारागढ़ के अंदर अनुसूचित जाति मोर्चा, जहां पे भी हमारे अनुसूचित जाति की ऐसी महान हस्तियां होगी